हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स का ना। 12th फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आज का ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 2009 में आया है। फर्स्ट है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा पी। ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल टू कितना दिया है 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है जी? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, ये आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच का वैल्यू होता है 6.636। ठीक है, 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, जूल इंटू सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.673। ये सब दिया रहेगा कांस्टेंट वैल्यू 10⁻27। स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया? स्पीड ऑफ मूविंग मोमेंट ये p, तो ये है। तो इसको कैलकुलेट करोगे, लैम्डा इक्वल टू कितना आता है? फाइनल आंसर 1.98 10⁻12 मीटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोलता है? फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन मोटल इज गिवन। तो फाई नोट को वर्क फंक्शन फॉर मेटल बोलते हैं, वर्क फंक्शन फॉर मेटल। ये कितना दिया है? फाई नोट इज इक्वल टू, ये है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 4.2। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल में। ठीक है, वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है जी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसको हम लोग लैम्डा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है फाई नोट का? hc बाय लैम्डा नोट। ठीक है, तो वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया, इसमें निकालना क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नोट निकालना। ठीक है, तो AC बाय लैम्डा नोट है, लैम्डा नोट इधर ले लो, लैम्डा नोट इक्वल टू AC बाय फाई नोट। ये आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। लैम्डा नोट इक्वल टू एच का वैल्यू कितना है? प्लैंक कांस्टेंट है ना, 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू सी क्या? स्पीड ऑफ लाइट है जी। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय फाई नोट का वैल्यू कितना है? ये आपका 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो लैम्डा नोट आ जाएगा कितना है? 2.9598 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2959.8 एंगस्ट्रॉम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का वैल्यू। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो, पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन करेंगे जी। 12th में क्या करेंगे? वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज गिवन, फाई नोट इज इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम is incident on the surface of metal, find the threshold frequency
म्यू नोट निकालना है, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, म्यू म्यू इसको हम लोग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। वेयर देयर बी एन इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और नॉट, तो ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, चेक कर रहा है जी, ठीक है। तो फाई नोट का वैल्यू 2.2 दिया ना, इसको जूल में कर लो, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 × 10⁻19 जूल जी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम दिया, तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 5000 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट तो पता ही है अपने को, तो देखो फॉर्मूला लगा लेंगे जी, ठीक है। तो पहले म्यू नोट है ना, तो फाई नोट इक्वल टू क्या होता है, फाई नोट मतलब एनर्जी है, ई नोट, ये क्या होता है, एच म्यू होता है, म्यू नोट। तो फाई नोट का वैल्यू दिया है कितना, आपका फॉर्मूला है, तो ये दिया है 2.2 × 10 1.6 × 10⁻19 जूल इज इक्वल टू, एच का वैल्यू कितना है 6.63 × 10⁻34 × म्यू नोट, ठीक है। तो यहाँ से म्यू नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.2 × 1.6 × 10⁻19 जूल डिवाइड बाय 6.63 10⁻34, ठीक है। तो ये म्यू नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 0.5309 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या निकालना था अपने को, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल गया, अभी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एच म्यू, E का वैल्यू दिया है ये, तो देखो इसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। तो ये होता है hc/λ, ठीक है। तो ये एनर्जी का वैल्यू दिया है क्या, यूजिंग फॉर्मूला सेकंड, ये कहाँ लिखा है, इसका एनर्जी का वैल्यू दिया है जी, और देखो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये आपका वेवलेंथ है ना, तो इसको वेवलेंथ बोलते हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, तो ये लैम्डा, स्पीड को c लेता हूँ, टाइम को फ्रीक्वेंसी लेते हैं म्यू, ठीक है। तो c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू आएगा, तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो c कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ दिया 5000 दिया ना, ये आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना जी, 5000 × 10⁻10 इंटू कितना दिया है, म्यू निकालना है ना, लैम्डा दिया, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई
5000 into 10⁻10। तो ये कैंसिल कर लो, ठीक है। ये 3 जीरो से ये कैंसिल किया तो -7, तो 3/5 ऊपर में आ जाएगा 10⁻8 + 7, तो 3/5 10⁻50, तो एक जीरो इधर ले लो तो 10⁻14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 635 × 10⁻14 हर्ट्ज म्यू का वैल्यू, ठीक है। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट सम देखो 11th वाला। 11th में क्या बोलता है जी, इलेवेंथ में क्या बोलता है, इफ टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻14 हर्ट्ज इज 6.63 जूल। टोटल एनर्जी इस कितना दिया है, 6.63 जूल। टोटल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है इसका, ये दिया है आपका 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, एन निकालना है इन द रेडिएशन। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, E = Nhμ, ठीक है। तो सब पता है, टोटल एनर्जी तो दिया है 6.63, एन का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू है 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड इंटू म्यू का वैल्यू दिया 10⁻14, तो इससे कैंसिल हो गया, तो एन का वैल्यू आ गया 1/10⁻34 इंटू 10⁻14। एन इक्वल टू कितना है, ऊपर जाएगा 10⁻34 - 14 डिवाइड बाई 1, तो 10⁻20 आया ना, ये आपका नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है 8th वाला। 8th है लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000, लैम्डा कितना दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम। पॉज करो, वो तो लैम्डा कितना दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल ऑन मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, मतलब ये आपका मेटल है, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन φ0 दिया है, कितना दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर ये इंसिडेंट वाला वेवलेंथ वाला गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगा, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, तो बहुत सिंपल है। तो ये फॉर्मूला बताया था ना, E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है hc/λ, तो ये लैम्डा का वैल्यू डाल देना। यहाँ पे क्या है φ0, ये तो दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कर देना। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वेलोसिटी निकालना ना, तो 1/2 mv², ठीक है, यूज कर लेंगे। तो कैलकुलेट कर लो 1/2 mv² hc/λ -2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो v² = hc/λ, इधर ले लो -2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इधर 2 × 1 नीचे m आएगा, ठीक है। तो v = क्या आएगा √, ठीक है, 2 × h का वैल्यू पता है 6.63 10⁻34, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.3 × 1.6 10⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है 9.1 10⁻31, v = 8.052 10⁻5 मीटर/सेकेंड, ये आंसर। देखो 5th वाला सॉल्व करता हूँ। 5th में बोलता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज गिवन, मतलब लैम्डा नोट ऑफ सिल्वर कितना दिया है 3800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी
इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा कितना दिया है 2600 एंगस्ट्रॉम। फॉल ऑन इट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो जो प्लैंक्स इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना है। E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी H म्यू इज इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो ये मैं अलग अलग फॉर्म में प्लैंक्स इक्वेशन लिख देता हूँ। ये आइंस्टाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ, आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसको हम लोग एस सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, एस सी बाई लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² भी लिख सकते हैं। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इसको मत लिखो, ऐसे ही रखो। तो इसको लेफ्ट में ले लो, एस सी बाई लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको वापस काइनेटिक एनर्जी लिख दिया क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो इसमें से एस सी कॉमन ले लो, तो 1/λ माइनस 1/λ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया जिससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एस सी का वैल्यू है 6.63 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो लैम्डा का भी वैल्यू दिया, ये आपका लैम्डा का वैल्यू है, ये लैम्डा नोट का वैल्यू है। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा नोट लगाते हैं। ठीक है, और ये वाला है इंसिडेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पे डाल दो 1/, लैम्डा वाला कितना है 2600 माइनस 1/3800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 6.63 10⁻34 ये +8 लिख लो इंटू 3 है। ये एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 होता है ना, तो ऊपर जाएगा। तो 1/2600 10⁻10 होता है माइनस 10⁻10 डिवाइड बाय 3800। तो काइनेटिक एनर्जी 6.63 10⁻, ये कर लो 26 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, और 10⁻10 बाहर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा 2600 इंटू 3800, तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 2600। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये 3 इंटू 6.63 10⁻⁻16, ये माइनस कर लो 0021 2600 इंटू 3800। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी 2.416 10⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2.416 10⁻19 जूल डिवाइड बाय 1.6 10⁻19। ये सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, इससे कैंसिल डिवाइड करेंगे तो 1.509 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो ये लिखो। हेलो एवरीवन, तो देखो अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का किया था। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये 2018 में आया जी। दिया है 10 माइक्रोफैराडे, मतलब सी का वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैराडे इज कनेक्टेड टू वोल्ट, कितना दिया है 100 वोल्ट बैटरी। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मतलब ई कैलकुलेट करना है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 CV²। ठीक है, तो U इज इक्वल टू 1/2 C का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो 10⁻⁻6 फैराडे। V का वैल्यू कितना है 100 का स्क्वायर। तो U इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना आएगा 4 जीरो आएगा। ठीक है, इससे कैंसिल कर लो ये 5, ये 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगा -2 बचेगा। तो U इज इक्वल टू 5 इंटू
10⁻²⁰ जूल। तो पॉइंट में करना तो कर लो 5/100, ये आ जाएगा 0.05 जूल यू का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये 2017 में है। A cube of marble having each side 1 सेंटीमीटर, ये क्यूब है, इसका साइड 1 सेंटीमीटर दिया दी, लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना दिया, 300 वोल्ट पर मीटर। डिटरमाइन द एनर्जी कंटेन इन क्यूब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के का वैल्यू निकालना है, के दिया 8, के को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू ये एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो इसको एनर्जी इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, या एनर्जी इंटेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब होता है ना, तो V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, L का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो मीटर क्यूब में करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻² ना, तो 3 मीटर क्यूब, ये कितना होगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, ये V है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 8.85 10⁻⁻12 इंटू कांस्टेंट का वैल्यू K 8 लिख दिया, E का वैल्यू दिया है 300, ये 300 का स्क्वायर, U का वैल्यू U इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको कैंसिल कर लो 4। ठीक है, 8.85 10⁻⁻12 इंटू 4 इंटू 9 4 0। ठीक है ना, तो इसका U का वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा 3.185 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये U का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से कैपिटल U कैलकुलेट करना है, U इज इक्वल टू स्मॉल इंटू V, 3.185 10⁻⁻6, इसका वॉल्यूम 10⁻6, ये कैंसिल, तो U इज इक्वल टू 3.85 आएगा। चलो ये लिख लो। तो इसका फर्स्ट एनर्जी स्टोर्ड में, एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर ऑफ C का वैल्यू कितना दिया है 25 पिको फैराड। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू दिया है 4 जूल। फाइंड द चार्ज ऑन प्लेट, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 Q²/C। ठीक है, तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है जी, चार्ज ना, चार्ज बोला, फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट, Q निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2UC इज इक्वल टू Q², तो Q इज इक्वल टू √2UC। ठीक है, Q इज इक्वल टू √2 इंटू एनर्जी का वैल्यू दिया 4, C का वैल्यू दिया 25, पिको इसको बोलते हैं, पिको बोले तो 10⁻⁻12 बोलता है। तो हो गया, आंसर निकाल लो, Q इज इक्वल टू कितना आएगा जी, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख दिया 4 को, 25 को 5 इंटू 5, ये आपका 10⁻⁻6 का स्क्वायर है। तो अंदर 2 रहता तो एक बाहर आएगा, ये एक बाहर आएगा, एक बाहर आएगा, और इसमें से एक आएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻�6 √2 बचेगा, तो ये 10 हो गया, फिर ये बच जाएगा 10⁻⁻5 √2, तो ये हो जाएगा 1.414 10⁻⁻5 माइक्रो कूलम में लिखना है, तो
इसको शिफ्ट कर दो 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 14.14 10⁻⁻⁶, तो 14.14 माइक्रो कूलम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, इन अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू कितना दिया है 2 × 10⁻11 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट। A इक्वल टू कितना है 20 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में करना है तो 20 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको ID बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ID इज इक्वल टू क्या हो गया A एप्सिलॉन नॉट इंटू d/dt। ID इज इक्वल टू एरिया कितना हो गया 20 × 10⁻⁻4, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है 8.85 10⁻⁻12, d/dt का वैल्यू कितना है, ये दिया है 2 × 10⁻11 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। ये ID इज इक्वल टू, तो ये कैलकुलेट कर लो 2 × 10⁻³ इंटू 8.85, इसमें कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर सेकेंड। ID इज इक्वल टू 8.85 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, 5 × 10 8 16 17 7 1 16 17 10⁻⁻4। ठीक है, इसका एक 2 इधर छूट गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो ये कितना आएगा 0 7 14 14 15 10⁻⁻4 मिली में करना है, तो एक नीचे ले लो तो 3.54 मिली एम्पियर। ID इज इक्वल टू, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8.10 का। अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी ऑफ, C का वैल्यू दिया है 20 माइक्रोफैराड। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी इफ द डिस्टेंस, इसमें क्या बोलता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डबल्ड, तो डिस्टेंस जो 2 है ना वो डबल कर देता है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि ये होने के बाद कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा कैपेसिटर का, तो C2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये K क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया है 8 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, तो C3 निकालना है जी, तो बहुत सिंपल है। C का फॉर्मूला क्या है, C का वैल्यू C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू K/D होता है। ठीक है, C कैपेसिटर है, एप्सिलॉन नॉट क्या है फ्री, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। K क्या है, एरिया है। ठीक है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो C1 आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K बाय D, मतलब जो D है C है वो इनवर्सली रिलेटेड है D1D का। ठीक है ना, तो अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, C2 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D2 होगा। तो D2 के जगह पे क्या लिखना है 2 टाइम्स ऑफ D1, तो ये हो जाएगा
C2 इज इक्वल टू C1/2, ठीक है, मतलब हाफ हो जाएगा कैपेसिटर, समझा ना। इसके जगह पे C1 डाला इक्वेशन 1 से 2 में, तो ये हाफ हो जाएगा जी, ठीक है। मतलब C2 का वैल्यू एग्जैक्ट तुम्हें निकालना है, तो C2 इज इक्वल टू C1/2, तो C1 का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोफैरड, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो C2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड आ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट है C3। C3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K3 डिवाइडेड बाय D। इसमें क्या करता है, एरिया एप्सिलॉन नॉट सब सेम रखता है, K को चेंज करता है। तो यहाँ पे K का वैल्यू तुम्हारा क्या था 1 ना, K इज इक्वल टू 1 लिया था इसमें, यहाँ पे K का वैल्यू 8 लेना है, तो C3 इज इक्वल टू इसके जगह पे C1 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो C1 का वैल्यू कितना है जी 20 माइक्रोफैरड इंटू 8, तो ये हो जाएगा 160 माइक्रोफैरड C3 का वैल्यू, ठीक है, ये लिख लो, पॉज करो, ठीक है। अभी देखो 8th वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 8th में क्या है, when 2 into 10 electrons are transferred from one conductor to another, potential difference is developed as 20 volt। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 into 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एम्पियर बिटवीन द, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर, समझा। तो C निकालना है जी, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू N ही होता है ना, तो Q का N दिया 2 into 10 इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ये कितना होगा 3.2 10⁻⁹ कूलम Q का वैल्यू, ठीक है। तो Q इक्वल टू CV होता है ना फॉर्मूला, तो Q पता है, C निकालना है, तो C इज इक्वल टू Q/V, तो 3.2 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय V का वैल्यू कितना है 20, तो C इज इक्वल टू, तो ये कैंसिल कर लो, ये 10 ये 60 1.6, तो 1.6 10⁻, ये -19 है ना, अच्छा ये 9 आ गया था ना कैंसिल करके, ठीक है। तो 1.6 10⁻⁻10 आएगा, ठीक है। पीको में करना है, पीको में, तो इधर तक ही रखो फैराडे, तो आ गया। तो दो फॉर्मूले याद रखना है, एक ये वाला, ये आपका फॉर्मूला है, इसका डिराइव्ड फॉर्म है, और एक ये 1 और ये 2, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 5th वाला। 5th में क्या बोलता है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड 8 into 4 कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस इज 120, V का वैल्यू दिया 120 वोल्ट, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो C1 का वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड, C2 का वैल्यू है 8 माइक्रोफैरड, C3 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड, कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफैरड, इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं ना, ये सब पैरेलली क्या सीरीज में कनेक्ट किया है, सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कैपेसिटर इन सीरीज है, ठीक है। तो 1/CS का वैल्यू कितना आएगा 1/8 माइक्रोफैरड 1/8 माइक्रोफैरड प्लस 1/4 माइक्रोफैरड 1/CS इज इक्वल टू, एलसीएम कितना है 8, 1 + 1 + 2, तो ये कितना आएगा 4/8 माइक्रोफैरड, तो CS का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड आएगा,
तो जब सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे कैपेसिटर को तो 2 माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, तो देखो सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे रेजिस्टेंस में कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं ना, तो अगर कैपेसिटर रहेगा तो रेसिप्रोकली ऐड करते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका CS का वैल्यू हो गया जी 2 माइक्रोफैराड। तो चार्ज निकाल लो, तो Q इज इक्वल टू CV, मतलब यहाँ पे Q3 Q1 सब सेम होगा क्योंकि चार्ज जो होता है सेम होता है। तो यहाँ पे लिखना है तो चार्ज इज सेम इन सीरीज। ठीक है, तो C का वैल्यू आ गया। C कितना है, इसके करीब निकालना है, तो 4 माइक्रोफैराड। V कितना दिया था, 120 वोल्ट भी है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो 12 24 48 48 ना 480 माइक्रो कूलम। चलो लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में फोर्थ में क्या है जी, 6 कैपेसिटर 5 5 5 5 10 एंड X आर गिवन। तो देखो उसका डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे एक कैपेसिटर है, ऐसा एक कैपेसिटर है, ऐसा एक कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट किया है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इनके बीच में कनेक्ट किया 5 वोल्ट प्लस माइनस। ये आपका 5 माइक्रोफैराड है, ये 5 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड और ये X माइक्रोफैराड। ठीक है, तो नाम दे दिया हूँ ABCD, सब नाम वैल्यू लिख दो। तो बताना है कि द वैल्यू ऑफ X इफ द नेटवर्क इज बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है, ठीक है ना, नेटवर्क बैलेंस्ड है, तो द वैल्यू ऑफ X इफ नेटवर्क इज बैलेंस्ड। ठीक है, दूसरा में क्या है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है जी, जब बैलेंस रहेगा तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये दोनों सीरीज में। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, करंट या चार्ज फ्लो नहीं होगा इसके थ्रू। तो सम ऑफ दिस, तो ये तुम्हारा ऐसा दिखेगा, फिर ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये 5 5 हो गया और इसमें एक और है ना, तो ये X और ये 10। तो ये आपस में सीरीज में हो गया और ये सीरीज में हो गया। फिर पैरेलली कनेक्ट करके अननोन वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में हम लोग इसको रेसिप्रोकली ऐड करते हैं ना, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये आएगा 1/5 प्लस 1/5। 1/CS का वैल्यू कितना है 5, 1 प्लस 1, ये कितना आएगा 2/5। तो CS इज इक्वल टू 5/2, तो यह आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों भी, तीनों भी सीरीज में है। ठीक है, और बैलेंस किया है तो इक्वल वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, बैलेंस है तो वो 2.5 के बराबर आएगा, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2.5 हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/X।
तो 1/2.5 एलसीएम कितना हो जाएगा 50x। तो ऊपर में क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे 1 + 2 + 10x। ये वैल्यू आ जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 50x / 2.5 = ये कितना आ जाएगा 3 + 10 of x। कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे तो 50x / 2.5 = 3 + 10 of x। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, इससे 2 टाइम्स 20x = 3 + 10 of x। इधर ले लेंगे 10x = 3 तो x = 0.3 माइक्रोफैराड आएगा। चलो लिख लो। चलो आज के लिए